मजहब आया था लोगों को सलीका सिखाने के लिए, जिंदगी गुजारने का तरीका बताने के लिए। लोग कुछ ऐसे मगन हो गए कि हुक्मरानों ने मजहब को बुनियाद बनाकर ही हुकूमतें बनाना शुरू कर दी। पाकिस्तान से लेकर इसराइल तक मजहब के नाम पर मुल्क बने और बर्बादी के दहाने पर भी पहुंचे। मगर एक ऐसा मुल्क जो कामयाब था, लिबरल था, जहां लोग आजाद थे मर्जी से जीने के लिए, पहनने ओढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ औरतें फेमिनिस्ट थीं और मर्द बराबरी हुकूक पर यकीन रखते थे। फिर आज से 40 साल पहले एक इनकलाब की सूरत में ऐसा कुछ हुआ जिसने वहाँ का रहन सहन तक बदल दिया। वो मुल्क है इस्लामी जमहूरिया ईरान। ईरान का इनकलाब, जिसे दुनिया इस्लामी इनकलाब 1979 के नाम से जानती है, एक ऐसा सियासी और समाजी जलजला था जिसने न सिर्फ ईरान की समत बदल दी बल्कि पूरे खित्ते की तारीख पर गहरे नक्श छोड़े। ये इनकलाब एक ऐसे वक्त में आया जब ईरान शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत के तहत जदीदियत, मगरबी इत्तेहाद और तेज सनती तरक्की की तरफ बढ़ रहा था। मगर इसी तरक्की ने मुआशरे में तबकाती खलीज, सियासी जबर और मजहबी तबके की मुखालिफत को भी शदीद कर दिया। शाह की खुफिया एजेंसी सावाक की सख्तियां, इजहार राय पर पाबंदी और अवाम की बढ़ती बेचैनी ने इस आग को मजीद भड़का दिया। इसी पस मंजर में आयतुल्लाह खमीनी की क़यादत में एक ऐसी तहरीक उठी जो देखते ही देखते तूफान बन गई। इनकलाब कैसे आया? 1978 में ईरान में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ। मजहबी तबके, बाएं बाजू के गिरोहों और मुतवस्सित तबके ने शाह के खिलाफ मुल्क भर में हड़तालें, एहतजाज और जुलूस निकालना शुरू किए। शाह की कमजोर सियासी हिकमत अमली और बढ़ती अवामी बगावत ने हुकूमत की बुनियादें हिला दी। बिलाखिर 1979 में शाह मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ और रूहुल्लाह खमीनी वतन वापस आए। वो लम्हा ईरान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कुन मोड़ था। देखते ही देखते ईरान एक बादशाहत से बदलकर मजहबी इंतहा पसंदों की थियोक्रेटिक रियासत बन गया। मजहबी हुकूमत और अवामी जिंदगी पर असरात। इनकलाब के बाद जो निजाम कायम हुआ उसने मुआशरती जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। हुकूमत ने मजहबी खवानीन को रियासती ढांचे की बुनियाद बना दिया। खवातीन की आजादियों पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई। इजहारे राय महदूद हो गए। सहाफत रियासती कंट्रोल में आ गई। मूसीकी, फिल्म, लिबास, तालीम, हर शोबा मजहबी निगरानी के ताबे करार पाया। सियासी मुखालिफिन को गैर इस्लामी करार देकर जेलों और फांसी खानों की नजर किया गया। ईरान एक ऐसे मुआशरे में तब्दील हो गया जहां खौफ, कदगन और नजरियाती इंतहा पसंदी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को गहरी तारीकियों में धकेल दिया। जो ख्वाब इनकलाब से पहले आजादी और खुशहाली के थे वो चंद ही सालों में बिखर गए। पाबंदियों का तूफान। इस्लामी इनकलाब के फौरन बाद अमेरिका ने तेहरान में यरगुमाल बहरान का बहाना बनाकर ईरान पर सख्त मुआशी पाबंदियां आयद की। वक्त के साथ ये पाबंदियां मजीद बढ़ती गई, जिन्होंने ईरान की सनत, तिजारत और आलमी मालियाती रवाबित को शदीद नुकसान पहुंचाया। 1990 की दिहाई में ईरान की मईशत जवाल का शिकार हुई। 2006 के बाद एटमी प्रोग्राम के बायस आलमी पाबंदियों ने ईरान को दुनिया से तकरीबन काट कर रख दिया। बैनुल-अक़वामी बैंकिंग निजाम तक रसाई महदूद हो गई। तेल की बरामदात कम हो गई और गैर मुल्की सरमायाकारी तकरीबन खत्म हो गई। ये वो वक्त था जब आम ईरानी शहरी की जिंदगी तंग होना शुरू हुई। चीजें महंगी होने लगी, बेरोजगारी बढ़ी और हुकूमत ने अवामी आजादियों के बदले नजरियाती वफादारी का मुतालबा बढ़ा दिया। कमजोर होती करेंसी, डूबती हुई मईशत, पाबंदियों, करप्शन और हुकूमती नाअहली ने ईरानी रियाल को दुनिया की बदतरीन करेंसियों में शामिल कर दिया। माजी में $1 चंद 100 रियाल का था, मगर आज लाखों रियाल के बराबर है। 2018 में अमेरिका की जानिब से मुआहदा तोड़ने और दोबारा पाबंदियां लगाने के बाद रियाल ज़मींबोस हो गया। अवाम अपनी जमा पूंजी को महफूज बनाने के लिए डॉलर और सोने की तरफ भागने लगी। हुकूमत के बेसमत मुआशी इक़दामात ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज ईरान एक ऐसे मुआशी दलदल में फंस चुका है जिससे निकलने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता। 1979 का इनकलाब एक ख्वाब के साथ शुरू हुआ था। इंसाफ, आजादी और इस्लामी उसूलों पर मबनी एक मुनसिफाना रियासत का ख्वाब। लेकिन 4 दहाइयों बाद ईरान दहशत, सेंसरशिप
معاشی بدحالی اور عالمی تنہائی کے گرداب میں ڈوبا کھڑا ہے۔ عوام بدترین مہنگائی، بے روزگاری اور غیر یقینی مستقبل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایران کی کہانی اس بات کی زندہ مثال ہے کہ جب مذہبی انتہا پسندی، سیاسی جبر اور عالمی تنہائی مل کر ایک قوم پر مسلط ہو جائیں تو انقلاب نہیں، صرف تباہی جنم لیتی ہے۔